वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हां दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि करंट ट्रैक में खूब सारे ड्रामे और हंगामे तो होंगे ही, क्योंकि अब यहां पर गोइंकास की बेटी और बिरलास की बहू आप सभी की अक्षरा ने ले लिया है फैसला कि वो अब अभिमन्यु के साथ नहीं रहना चाहती। जिस रिश्ते में यहाँ पर शक की बुनियाद हो जाए, जिस रिश्ते में एक शख्स को यूं ही लगता नजर आए कि दूसरा इंसान उसे समझ नहीं रहा, तो ऐसे इंसान के साथ रहकर फायदा ही क्या है, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ रहकर आपकी लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं और जब दूसरा इंसान आप पर भरोसा ही नहीं करता तब ऐसी सिचुएशन आ ही जाती है। ऐसे में अब आप सभी की अक्षरा ने अभिमन्यु को उसकी गलती सुधारने का उसे मौका दे दिया है, तो अब यहाँ पर गोइंकास इस पूरे मामले में शामिल होते नजर आएंगे। तो अब आगे क्या होगा, चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगर आप हैं डेली व्यूअर्स तो आप सभी देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर घर का ये जो गृह कलेश है, यानी कि यहाँ पर बिरला परिवार की जो लड़ाई है वो अब यहाँ पर इस कदर फैलती जा रही है कि बाकी रिश्तों पर भी इसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। जहां ये जो ड्रामा शुरू हुआ था डीएनए रिपोर्ट से, नील की असली पहचान से, जो कि आरोही की वजह से सभी के सामने आ गया था, और नील ये बात जानने के बाद घर छोड़ के चले गए थे। और उसके बाद यहाँ पर अभिमन्यु ने जब जाना हर्षवर्धन ने क्या किया है उसकी माँ के साथ, और माफ़ी मांगने की बजाय यहाँ पर एहसान जता रहे, धमकी दे रहे हैं, तब यहाँ पर अभिमन्यु ने कहा कि वो अपनी माँ का डिवोर्स करवा के रहेंगे। लेकिन ये डिवोर्स वाली बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि अब अभिमन्यु और अक्षरा के बीच में इस चीज़ को लेकर झगड़ा हो गया है। दरअसल अभिमन्यु जहाँ पर अपनी माँ को ज़बरदस्ती डिवोर्स देने के लिए कह रहे हैं, तो वहीं अक्षरा का कहना है कि ये ज़बरदस्ती डिवोर्स नहीं दे सकते हैं और वो उनकी पत्नी है, उनकी मर्जी, वो उन्हें डिवोर्स दे या ना दे, और उन्हें हमें टाइम देना चाहिए, ना कि उनके ऊपर हमें अपनी मर्जी थोपनी चाहिए। ऐसे में अब आप सभी देखने वाले हैं किस तरीके से शो में एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीज़ें आप लोगों को आगे की तरफ दिखाई देने वाली है, क्योंकि अब इसी ड्रामेबाजी की वजह से ही अभिमन्यु ने कहा है कि मैंने भी शादी करके गलती की है। सब रिश्ते एक जैसे होते हैं, सब शादियाँ एक जैसी होती है। कुछ लोग यहाँ पर दिखावे के लिए मुस्कुराते हैं और कुछ लोग मेरी माँ की तरफ फंस जाते हैं। ऐसे में ये बात अक्षरा को इतनी ज़्यादा चुभ चुकी है कि अक्षरा ने कह दिया है, अगर तुम्हें मुझसे शादी करके यहाँ पर गलती लगता है तो अपनी उस गलती को सुधार लो। ये बातें कहकर दोनों की राहें अब एक दूसरे से जुदा हो गई हैं। तो अब यहाँ पर अक्षरा के भाई कायरव को ये सारी सच्चाई मालूम चलेगी। दरअसल जब यहाँ पर कोई भी घर में लड़ाई लंबी चल जाए तो आसपास के लोगों को तो पता चलता ही है, रिश्तेदारों को भी मालूम चलता है। लेकिन अब यहाँ पे अक्षरा अभिमन्यु के इस जो गुस्से वाले रूप को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई हैं और इसलिए उन्होंने उनसे अब रिश्ता ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। क्योंकि डे वन से अक्षरा जब से इस घर में आई हैं वो एक एक करके सभी रिश्तों में यहाँ पर प्यार मिठास घोलना चाहती हैं, लेकिन उनको बदले में यहाँ पर सभी से नफरत, सबसे यहाँ पर शक, और अब तो अभिमन्यु से यहाँ पर ये भी सुनने को मिल गया कि सब शादियाँ एक जैसी ही होती हैं, किसी के बीच में प्यार नहीं होता। ऐसे में अक्षरा का दिल काफ़ी टूटा है और वो अब अपना सामान पैक करके अपने मायके गोइंका हाउस जाने वाली हैं, जहाँ पे मंजरी भी उन्हें रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन वो अब किसी की नहीं सुनने वाली, क्योंकि वो ये जान चुकी हैं कि सभी जगह से यहाँ पर चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन इस घर में चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। अक्षरा अब गोइंका हाउस पहुँचेंगी, जहाँ पर सभी लोग उसे समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अक्षरा के भाई कायरव अब यहाँ पर जो है
अब सभी के सामने कहते नजर आएंगे कि मैं पहले दिन से ही कह रहा था कि अभिमन्यु जो है अपने रिश्तों को संभाल नहीं पाएगा और मेरी बहन जिसे रिश्तों की कदर है उसकी भी वो कदर नहीं करेगा। देखा ना बड़े पापा कैसे अक्षु को उसने यहाँ पर छोड़ दिया अकेला तन्हा, और अब यहाँ पर अभिमन्यु को फिर से जब अपनी गलती रियलाइज होगी, मंजरी यहाँ पर उसे समझाकर फिर से भेजेगी, तब यहाँ पर अभिमन्यु जब अक्षरा को लेने पहुंचेगा अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने के लिए, तब यहाँ पर आप सभी के कायरव का गुस्सा उन पर फूटता नजर आएगा। वेल आप सभी ने ये रिश्ता के पहले वाली जनरेशन में देखा था कि नक्श और कार्तिक का रिश्ता कैसा था। दोनों अपनी बहनों की वजह से एक दूसरे के अक्सर आमने सामने आ जाते थे। कुछ ऐसा ही अब इस शो में भी देखने को मिलने वाला है, यानी इस जनरेशन में भी देखने को मिलेगा कि जब कायरव के सामने अभिमन्यु आएंगे अक्षरा को लेने, पहले तो अभिमन्यु के सामने वो कह देंगे कि मेरी बहन अभी इस घर से नहीं जाएगी, मुझसे बड़ी भूल हुई, मैंने कन्यादान किया, उसे तुम्हारे साथ सौंप दिया, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी दी, तुम तो कुछ पल भी उसका ख्याल नहीं रख पाए। और अब यहाँ पर बातें इतनी बढ़ जाएंगी कि अभिमन्यु कायरव को कहेंगे कि हमारे बीच में मत बोलिए, पति पत्नी का मामला है, हमारे घर का मामला है। तो अब यहाँ पर कायरव जो कि हमेशा अपनी बहन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेक्टिव रहे हैं, अपनी बहन को इस हाल में देखकर वो ये कहेंगे कि अगर घर का मामला होता तो यूँ बाहर नहीं आना चाहिए था। और अब बातों ही बातों में आप सभी के कायरव का हाथ अभिमन्यु के ऊपर उठ जाने वाला है, और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और धमाके के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। यानी कि अब आप सभी को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है, और ये हाई वोल्टेज ड्रामा आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप लोगों को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती नजर आएगी। अब कायरव के इस थप्पड़ के बाद अभिमन्यु का क्या रिएक्शन होगा, क्या सच में अभिमन्यु अक्षरा का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा या क्या होगा आगे, वो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। तो देखा आपने हौली हौली आहिस्ता आहिस्ता करके शो में नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामों के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलने वाला है अब किस तरीके से शो की कहानी में अब गोइंकास वर्सेस यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलने वाली है नई कहानी, और ये सब आप सभी देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि गोइंका वर्सेस आप सभी को अब यहाँ पे बिरलास देखने को मिलेगा। ये सब देखना मिस मत करिएगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।